5 जनवरी कश्मीरी आवाम के लिए एक अहम और तारीख साज दिन है। 1949 में इसी दिन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने एक तारीखी करारदाद पास करके कश्मीरी आवाम से हक़ खुद इरादियत का वादा किया। करारदाद के मतन में कहा गया है कि कश्मीरी आवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी आज़ादाना और गैर जानिबदाराना राय शुमारी के ज़रिए अपने मुस्तक़बिल के फ़ैसले का इख्तियार दिया जाएगा। कश्मीरी अवाम इस दिन से 5 जनवरी को यौम हक़ खुद इरादियत के तौर पर मनाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इस करारदाद, जिसकी आलमी इदारे ने कई बार तौसीक़ की है, मसला कश्मीर की कानूनी बुनियाद फराहम करती है। कश्मीरी अवाम आलमी इदारे को अपने वादे की याद दहानी के लिए इस दिन को यौम हक़ खुद इरादियत के तौर पर मनाते हैं और एहतजाजी मुज़ाहरों, रैलियों, सेमिनारों और दीगर तक़रीबात का इनेकाद करके अक़वाम आलम से मुतालबा करते हैं कि वो कश्मीर के हवाले से अपनी करारदाद पर अमल दरामद कराए और कश्मीरियों से हक़ खुद इरादियत का वादा पूरा करे, ताकि कश्मीरी भी इज़्ज़त और वक़ार के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। 7 दहाइयों से ज़ायद का अरसा बीत गया, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी पास करता करारदादों पर अमल दरामद के लिए कोई ठोस इक़दामात नहीं किए। ताहम कश्मीरी अवाम अपने पैदाइशी और बुनियादी हक़ के लिए जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। अक़वाम आलम की बेइतनाई और लापरवाही से फ़ायदा उठाकर भारतीय इस्तेमार ने कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की तहरीक को दबाने के लिए 10 लाख फोर्सेस मुसल्लत करके ख़ित्ते को सबसे ज़्यादा फ़ौजी तैनाती वाला इलाका बना दिया है। इन बदहवास और बेलगाम भारतीय फ़ौजियों को आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट और दीगर काले कवानीन के तहत बेपनाह और लामहदूद इख्तियारात दिए गए हैं। 1989 से अब तक काबिज भारतीय फ़ौजियों ने कश्मीरियों के खिलाफ भयानक और संगीन जराइम का इर्तकाब करके कश्मीर को एक मातम कदे में तब्दील कर दिया है। 1 लाख से ज़ायद कश्मीरियों का कत्लेआम, लाखों तामीरात की तबाही, लातादाद की गिरफ्तारी, वहशियाना तशद्दुद, हज़ारों कश्मीरियों की हिरासती गुमशुदगी और हज़ारों इफ़्फ़त माब ख़वातीन की बेहुरमती जैसे बदतरीन जराइम से ये बात साबित होती है कि भारत कश्मीर को कब्रिस्तान और खंडरात में तब्दील करके कश्मीरियों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करने पर कमर बस्ता है। मोदी हुकूमत ने कश्मीरियों पर अपने हिंदुत्व के शैतानी एजेंडे के नफाज के लिए न सिर्फ कश्मीरियों के कत्लेआम में इजाफा कर दिया है, बल्कि उनकी ज़मीनों और वसाइल पर कब्जे के लिए कई कवानीन पास किए हैं। लाखों गैर रियासती हिंदुओं को कश्मीर के डोमिसाइल का इजरा, अराजी कवानीन में तब्दीली के बाद भारतीय बाशिंदों को ज़मीनों की अलॉटमेंट और कश्मीर में मुकीम भारतीयों को वोट का हक जैसे कवानीन भारत के 9 आबादियाती प्लान का हिस्सा हैं। इन कवानीन के जरिए हिंदुत्व साम्राज्य इसराइली तर्ज पर कश्मीरियों को उनकी अपनी ही ज़मीनों से बेदखल करके और खित्ते में हिंदुओं को आबाद करने पर कारबंद है। इन इक़दामात का मकसद कश्मीर में आबादी के तनासुब को तब्दील करना है। चंकियाई सियासत के पैरोकार इन इक़दामात के ज़रिए मुसलमानों को ख़त्म करके कश्मीर को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ताकि अगर कभी अक़वाम मुत्तहिदा की 1949 की करारदाद की रोशनी में कश्मीर में राय शुमारी हो तो उसका फ़ैसला भारत के हक़ में आए। भारत के ये इक़दामात आलमी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी हैं। अब सवाल ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर के हवाले से अपनी करारदादों पर अमल दरामद के लिए मज़ीद कितना वक्त दरकार होगा। आज कश्मीरी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा से ये सवाल कर रहे हैं कि अगर बोस्निया, मशरक़ी तैमूर और जनूबी सूडान में रेफरेंडम कराया जा सकता है तो कश्मीर में क्यों नहीं। मसले कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की साख पर एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर सबसे पुराना मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी साख बहाल करने के लिए मसला कश्मीर के हल के लिए ठोस और फौरी इक़दामात करने चाहिए।